उसको फिर अपने मन लगा कर पढ़ाई किए, मेडिटेशन किए, ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर गुण को विकसित किए, और उसी का नाम समझिए कि भगवान, उसी का नाम है अनुशासन को मानना, अनुशासन पे चलना। गुरुदेव आज हमारे 3200 किताब लिखे हैं, 3200 किताब में लिखे हैं तो क्या उनका अनुशासन हम लोग को दिखता है? उस अनुशासन पर जब हम लोग चलेंगे तो हमारे अंदर भी देवत्व का उदय होगा। और हम लोग का गायत्री परिवार का उद्देश्य भी है कि मनुष्य में धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। देवत्व का उदय कैसे होगा? 3200 किताब अपने घर में रख देंगे, गुरुदेव का लिखा हुआ चीज, तो हमारे अंदर वैसा शक्ति जागृत हो जाएगा। हम भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। गुरुदेव 3200 पुस्तक लिखे थे, उनके अंदर जो शक्ति आया, 3200 पुस्तक लिखे, उसके बाद उनके अंदर ऐसा मतलब शक्ति है उनके पास, हम लोग उनको भगवान मान लेते हैं, कोई गुरु मान लेता है, कोई हर लोग हर किसी के मानता है ना। तो मतलब कहने का मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, और गुरु भगवान से मिलाते हैं। गुरु बताते हैं कर्म करने के लिए, अनुशासन करने के लिए, और जो हम अनुशासन उस तरीका से करते हैं, कर्म उस तरीका से करते हैं, तो वही भगवान से हम लोग का मिलन हो जाता है। उस रास्ते पर हम लोग चलते हैं तो अच्छे विचार हमारे अंदर समाहित हो जाता है, तो हम भी अच्छे कहलाने लगते हैं। गांव घर में जाइएगा तो कोई कहेगा अरे उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया, उसके लड़का में क्या ऐसा गुण आ गया, क्या कहाँ से गुण है बताइए। गुरुदेव हम लोग के यहाँ आकर के बताया नहीं, हाथ पकड़ के चलना नहीं सीखा है, वो तो किताब के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय जो अभी यहाँ से बताया जाता है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा बताया जाता है। चार चीज़ हम लोग का ही पहलू है अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए। साधना जब हम करते हैं 20 मिनट के यहाँ से बाहर कर बताया जाता है, 20 मिनट का साधना करिए, और उसके साथ साथ स्वाध्याय बताया जाता है। जब हमारे अंदर जब साधना का शक्ति जब आगे बढ़ेगा तो हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई आएगा, और जब हमारे अंदर अच्छाई आएगा तो तीसरा है संयम का। संयम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सेवा का भाव नहीं कर पाएंगे किसी के पास। संयम से सेवा का भाव उसी के पास आएगा जो संयम करेगा। संयम के लिए बार बार यहाँ से बहुत सारे उदाहरण के लिए बताया जाता है। जैसे एक उदाहरण से आपको बता देते हैं हम, भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के पास बैठे हुए थे, तो उनके शिष्य जैसे बोले कि मतलब हमारे अंदर शक्ति का समावेश नहीं हो पा रहा है, हम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारे अंदर शक्ति नहीं दिखता है। तो वहाँ पर यही बताया गया कि मतलब भगवान बुद्ध अपने कमंडल को फेंक दिए, बगल में तालाब था, तालाब में कमंडल को फेंक दिए, और तालाब में कमंडल क्या होगा, तैरेगा कि डूब जाएगा बताइए? तैरने लगा तो फिर हम लोग वो बोले उनके गुरु की मतलब उसको छान के लाने के लिए, तो किनारे मतलब किस तरीके से चला गया होगा, फिर वो लेके आए कमंडल को, फिर पुनः से दोबारा उस कमंडल को फेंक दिए, उसने एक छेद फिर से करके, और जैसे ही फेंका गया वो कमंडल डूब गया। तो तब उसके बाद पूछा गया कि आखिर कमंडल डूबा क्यों? तो वही बताया मतलब जब हम साधना करेंगे, 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, अच्छा किताब का बुक का स्वाध्याय भी कर लेंगे, और हमारे अंदर जब संयम नहीं रहेगा तो सारा चीज़ किया होगा सब सर्वनाश हो जाएगा। तो संयम का हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। संयम बहुत तरीका से हम लोग करते हैं, आँख का संयम, नाक का संयम, इंद्रिय, मतलब जितना भी हमारी इंद्रिया है सबका संयम करना होगा हम लोगों को, तभी अंदर हमारे अंदर शक्ति का समावेश होगा, और हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तभी तो उसी के बल पे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मतलब भारत युवाओं का देश है और हम लोग कुछ कर लेंगे। नहीं तो अगर युवा के अंदर शक्ति नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे आम को चुप जाता है खाने के बाद, वैसे हो जाएगा फिर। तो शक्तिशाली युवा बनने के लिए हम लोग को ये 4 पहलू बहुत जरूरी है करना: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जैसे बताया गया 20 मिनट का ध्यान करने के लिए, 20 मिनट जो प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था तो 20 मिनट अपने आप को बजाता था उसको पहले, उसके बाद लकड़ी काटता था। तो कहने का मतलब 20 मिनट आप करिएगा तो आपका जो पढ़ाई है, जो आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, उसमें आपका रेशियो कम जाएगा। 6 घंटा में पढ़ाई कर लीजिएगा, 4 घंटा में पढ़ाई पूरा कर लीजिएगा। वही मतलब पे जाने का काम गायत्री मंत्र करता है मेडिटेशन के माध्यम से। तो हम लोग बहुत कुछ यहाँ आकर के सीखते हैं हर रविवार को, और हम लोग साधना, स्वाध्याय और संयम सेवा को अपने जीवन में हमेशा स्थान देते रहें, और हम लोग हर जो हमारे अंदर जो चाहत है, जो लक्ष्य है, जो उन्नति हम करना चाहते हैं, और उस उन्नति पर हम लोग भी खुद पहुँचे हुए हैं, और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छे बेहतर बनने के लिए। हम लोग जब यहाँ 2019 में 17 जुलाई 2019 में मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे, मात्र 22 लोग यहाँ से स्टार्टिंग किए हुए थे, और बचे कितना? अभी मात्र 2 बचे हैं लोग, तो सब लोग आप बुलाने के बाद ही आप लोग आए हुए हैं, और यहाँ जो दिखने के लिए मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं।
तो हम लोग के जीवन में बहुत सारा कष्ट कठिनाई आया, लेकिन उस कष्ट कठिनाई से हम लोग घबराने की बात नहीं, हम लोग सोचे और धीरे धीरे उसी में कष्ट अभी भी आता है, परेशानी अभी भी आता है, लेकिन वो तुरंत पहले टलता नहीं था, लेकिन अब तुरंत ज़्यादा देर टिकता नहीं है। कि कैसे नहीं टिकता है? गुरुदेव बोले हैं कि हर समस्या आने से पहले अपना समाधान ढूंढना है। वही स्वाध्याय के माध्यम से हम लोग को समाधान ढूंढना है। जब हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारे अंदर जो भी आने वाला समस्या होगा, उस समस्या का समाधान हमको अच्छी पुस्तक में मिलता है। गुरुदेव तो 3200 लिखी गई पुस्तक में